शायद ये उस तरह की हॉरर स्टोरी तो नहीं है, मगर ये एक वाक़या है जो मेरे लिए बहुत ही हॉरिफाइंग था और जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं ग़ालिबन 3 साढ़े 3 साल की छोटी बच्ची थी जिस वक़्त अर्ली स्टेज पे आपकी मेमोरी बन रही होती है उस टाइम पे। एक आंटी थीं जिनकी एक बेटी थी, अ, उसका नाम गुड़िया था। वो बहुत स्ट्रेंज सी पर्सनैलिटी थी, खूबसूरत थी, फेयर विद ब्लू आइज़, मगर वो कुछ एबनॉर्मल थी। एबनॉर्मल इस तरह से आप कह सकते हैं कि अ, मुझे लगता था कि शायद वो थोड़ी पोजेस्ड है, क्योंकि जब भी कभी उसका मेरे साथ इनकाउंटर हुआ, वो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखती थी और उसका जो रंग-ढंग था वो सबको ही अजीब लगता था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको समझते थे कि शायद वो थोड़ी-सी अलालोक है, लेकिन वो मुझे थोड़ी-सी डेविलिश लगती थी। तो मैं छोटी बच्ची थी और बच्चों को आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं। और मेमोरी में भी बहुत कच्ची मेमोरी जो होती है, उसमें वो चीज़ें जो आपके दिमाग पे बहुत नेगेटिवली या पॉज़िटिवली अफ़ेक्ट करती हैं, असरअंदाज़ होती हैं, वो ज़्यादा आपको याद रहती हैं। तो जब भी 2-3 बार ज़िंदगी में मेरा उस लड़की से इनकाउंटर हुआ, तो मैं उससे अजीब-सी घबराहट महसूस करती थी, खौफ़ महसूस करती थी। उसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी और वो बिहेव जो है वो थोड़ा चाइल्डिश करती थी। फिर उसी टाइम में उसकी अचानक वफ़ात हो गई। ये वफ़ात उनकी जो हुई वो एक हादसा था। वो घर में कुछ काम-काज कर रही थी और उसका जिस्म गीला था और पेडेस्टल फ़ैन की तार जो थी वो ब्रेक हो रही थी, स्पार्क कर रही थी, कुछ भी इस तरह से था, जिसकी वजह से उसको करंट लगा और करंट की वजह से उसकी वफ़ात हो गई। तो ये कहा जाता है कि मुर्दों की तस्वीर नहीं उतारनी चाहिए, अगर कोई किसी की वफ़ात हो गई है तो उसकी तस्वीर नहीं उतारनी चाहिए। लेकिन उसकी फ़ैमिली ने उसकी वफ़ात के बाद उसकी तस्वीर उतारी थी। ये एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी लड़की, और इसका मतलब बाप का जो रवैया था वो भी कोई ख़ास पॉज़िटिव नहीं था। वो प्यार करता था शायद वो इससे, लेकिन उसकी वालिदा के मुताबिक कि वो उससे काफ़ी जेलस होता था या कुछ अजीब-सा कोई कंडक्ट था उसके वालिद का उसकी तरफ। ख़ैर उसकी वफ़ात हो गई और उसकी वफ़ात की उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई थीं। तो हुआ इस तरह से कि मुझे नहीं पता कैसे, मैं छोटी-सी बच्ची थी, मुझे मेरे ही घर में एक किताबों के नीचे कहीं एक तस्वीर निकली जिसमें उसकी वफ़ात हुई हुई है और उसके नाक में कॉटन रखी हुई है। उसकी वफ़ात की मतलब डेड बॉडी की तस्वीर थी। उसको मैं पहले ही देख के डर जाती थी, तो उसको देख के मेरे ऊपर एक अजीब-सा खौफ़ तारी हुआ। मैंने उस तस्वीर को उठाया, मुझे ये भी नहीं पता कि वो हमारे घर तस्वीर आई कैसे, क्योंकि हमारा कोई ख़ास उन लोगों के साथ उस तरह का ताल्लुक़ नहीं था। मैंने वो तस्वीर उठाई और अपने घर के बैकयार्ड की तरफ गई और वहाँ से मैंने बाहर फेंक दी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि 4 से 5 दिन के बाद फिर वही तस्वीर मेरे स्टडी टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी। मैं देख के फिर घबरा गई। मैंने फिर उस तस्वीर को उठाया और भागती हुई गार्डन में गई और बैकयार्ड से फेंक दिया बाहर को। तो मतलब मुझे उसके बाद खौफ़ मुझ पे तारी हो गया। अब मैं जब भी सोती थी, तकरीबन 2 ढाई साल तक मुसलसल मेरे साथ यही वाक़या होता रहा कि जब भी मैं सोती थी तो मुझे एक ख्वाब आता था। ख्वाब ये आता था कि मैं जिधर भी देख रही हूँ, उधर मुझे हर चीज़ के अंदर उस लड़की की शक्ल नज़र आ रही है और वो हँस रही है और मुझे मतलब डराने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि मैं भागते-भागते एक कमरे में जाती हूँ जो अंधेरा होता है उसमें मुकम्मल। तो एक जगह कैंडल पड़ी होती है और उसके पास एक मैच बॉक्स होता है। तो मैं कैंडल को जलाती हूँ तो बिलीव करें उसकी कैंडल के फ्लेम के अंदर भी उसकी शक्ल नज़र आ रही होती है और मैं उससे डर जाती हूँ। हमेशा इस ख्वाब से मेरी आँख खुल जाती थी
वो 2 ढाई साल मेरी ज़िंदगी के बहुत अजीब गुज़रे। मतलब इसमें ख़ौफ़ का अंसर बहुत ज़्यादा था। मगर 2 ढाई साल के बाद ऑटोमेटिकली एक तब्दीली मेरे अंदर आई, जो मुसलसल अभी तक मेरे अंदर मौजूद है। उन 2 ढाई साल के बाद मुझे किसी भी तरह का कोई भी ख़ौफ़ महसूस होना बंद हो गया। और उस लड़की से या उस ख्वाब से तो अलग बात है, वैसे भी मैं इस कदर बेखौफ़ हो गई कि मुझे किसी भी चीज़ से, जिन, भूत, चुड़ैल, किसी भी चीज़ से कतई तौर पे कोई डर महसूस नहीं होता, और वो ख्वाब भी मुझे दोबारा कभी नहीं आया। ये कोई मैं ये नहीं कहती कि कोई हॉरर वाक़या है या कुछ, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक बात की कभी समझ नहीं आई कि वो तस्वीर मेरे घर में कैसे आई, और जब मैंने उसको एक बार फेंक दिया तो दोबारा वो तस्वीर कैसे मेरे घर में आई। दूसरा, मैं अपने घर में किसी से, अपने वालिद से या किसी से इस बारे में मैं बात नहीं कभी कर सकी। मैंने उन्हें बताया ही नहीं कभी कि मुझे इस तरह से कोई तस्वीर मिली है। उन लोगों का हमारे साथ कोई करीबी इस तरह का ताल्लुक़ नहीं था कि वो तस्वीर हमारे घर तक आती। इस सारे वाक़या में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात यही है कि वो तस्वीर हमारे घर तक कैसे आई, और जब मैंने एक बार फेंका तो दोबारा वो कैसे आई। दूसरा ये कि उस लड़की की जो मौत है वो भी काफ़ी मिस्टीरियस थी। 19 साल की उम्र में ही 2-3 बार ज़िंदगी में मेरा उससे इनकाउंटर हुआ, और वो 19 साल की ही थी जब उसकी डेथ हो गई। शी वॉज़ वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत थी, और अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। उसके 3-4 भाई थे, और अपनी वालिदा की और भाइयों की वो काफ़ी लाडली थी, लेकिन उसके फ़ादर का कंडक्ट उसकी तरफ कुछ ठीक नहीं था। मतलब मेबी वो सख्त तबीयत के हों, या मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो बाद में मतलब जब मैं बड़ी हो गई, तो क्योंकि एक वाक़या हुआ हुआ था मेरे साथ, तो मैंने पूछा इर्द-गिर्द अपने वालिदा से इधर-उधर, तो मुझे जो थोड़ा बहुत पता चला वो ये पता चला था। तो ये एक बड़ा ही अजीब वाक़या था। इसको आप हॉरर वाक़या समझें या कुछ भी, लेकिन मुझे ये हॉरिफाइंग लगता है, तो मैंने कहा आपको बताती हूँ। तो वेलकम टू सोचनगर। आज सोचनगर में एक हॉरर स्टोरी के साथ हम आए। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे कहानियाँ सुनना, कहानियाँ बताना, कहानियों को कलेक्ट करना बहुत पसंद है। तो आप अपनी कोई भी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ईमेल भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज तो ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, मैंने कहा आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मिलेंगे। होपफुली आपको आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू ऑल। जल्दी फिर मिलेंगे नई बातों, नई कहानियों के साथ। बाय बाय।